राधा कृष्ण के प्रेम की कई सारी कहानियां हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर उनके प्रेम की पराकाष्ठा का एहसास होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। कृष्ण के सिर पर सजने वाला मोरपंख भी ऐसे ही एक किस्से का हिस्सा बना और उसका परिणाम यह रहा है कि श्री कृष्ण ने कलिकाल तक मोरपंख को अपने शीश पर लगाने का वरदान दे दिया। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कथा मिलती है कि गोकुल में एक मोर रहता था। वह श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। एक बार उसने श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कन्हैया के द्वार पर जाकर झप करने का विचार किया। इसके बाद वह उनके द्वार पर बैठकर कृष्ण कृष्ण झपता रहा। झप करते हुए उसे 1 बरस बीत गया, लेकिन उसे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हुई। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुए देखा तो बहुत अचंभित हुई। कन्हैया के दर पर जब रोता रहा, मोर मैना ने सोचा कि यूं तो मोर किसी भी कारण से रो सकता है, लेकिन कन्हैया के दर पर कोई रोए, यह तो अचंभित करने वाली बात है। इसके बाद मैना मोर के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब मोर ने बताया कि 1 बरस से मैं कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। मैना ने दी राधा रानी की शरण में जाने की सलाह। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे रानी के बरसना से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु हैं, वह तुझ पर जरूर कृपा करेंगी। मोर ने मैना की बात मान ली और दोनों ही उड़ते उड़ते बरसाना पहुँच गए। लेकिन मोर ने राधा रानी के दर पर भी कृष्ण नाम का ही जप किया। यह सुनते ही श्री राधे दौड़ती हुई आईं और मोर को गले से लगा लिया। राधा बोली, नहीं मेरे कान्हा, ऐसे निर्मोही नहीं। राधा रानी ने मोर से पूछा, तू कहाँ से आया है? तब मोर ने कहा कि जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तुम करुणामयी हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 बरस कन्हैया के द्वार पर कृष्ण नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, उन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तब राधा जी ने कहा कि नहीं, मेरे कान्हा ऐसे निर्मोही नहीं है। राधे ने दी मोर को अनोखी सीख। किशोरी जी ने कहा कि फिर से तुम कन्हैया के द्वार पर जाओ, लेकिन इस बार कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार राधे राधे रटने लगा। यह सुनते ही कृष्ण दौड़े चले आए और मोर से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? तब मोर ने कहा, हे माधव, 1 बरस से तुम्हारा नाम संकीर्तन कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। आज राधे राधे झपने पर दौड़े चले आए। राधे का नाम जपना सौभाग्य की बात है। मोर की बात सुनकर कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदैव ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। साथ ही जो भी भक्त किशोरी जी का नाम लेगा, वह भी मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर पंख क्यों लगाते हैं? लीला और कथाएं अनेक हैं। उनमें से एक कथा ये भी है कि मान्यता के अनुसार मोर ही अकेला एक ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य को धारण करता है। जब भोर प्रसन्न होता है तो वह अपने पंखों को फैलाकर नाचता है, और जब नाचते नाचते मस्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मोरनी इन आंसू को पीती है और इससे ही गर्भ धारण करती है। मोर में कहीं भी वासना का लेश भी नहीं है। श्री राधा रानी से प्रेम का प्रतीक भी है। मोरपंख कान्हा जी के साथ रहने की एक बड़ी वजह उनका श्री राधा रानी से उनका अटूट प्रेम है। श्री जी के महल में ढेर सारे मोर थे और जब एक बार श्री कृष्ण जी की बांसुरी की धुन पर श्री राधा रानी नाचने लगी तो मोर भी मदमस्त होकर नाचने लगे और एक मोर का पंख नाचते हुए नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने इस पंख को उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने श्री राधा रानी के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। तो ये थी हमारी कुछ महत्व पौराणिक जानकारी जो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अतम में आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।